द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के युद्ध में जैसे ही सुबह होती है, इजराइल के कई सैनिकों को हमास के लड़ाके निशाना बना लेते हैं। अल कसम ब्रिगेड जो लगातार एक्टिव दिख रही है, उसके वजह से इजराइल के कई सैनिक रोजाना मारे जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा अपडेट हमारे सामने आया वो ये है कि लॉर्ड बेबो की तरफ से एक फुटेज ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया है। इस फुटेज को आप देख सकते हैं, कैसे इसमें टैंक्स को तबाह किया जा रहा है, कैसे जो अल कसम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं इजरायली टैंकों को। आप देखिए, टैंक आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। इस टैंक को निशाना बनाएंगे और एक क्षण में टैंक को तबाह कर देंगे। देखिए, ये अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके हैं, कैसे ये अपने साथ लॉन्चर लेकर चल रहे हैं और लॉन्चर लेकर सीधा अटैक करते हैं और उसके बाद वो जो वहाँ पर टैंक रहता है, इजरायली सेना का टैंक यानी आईडीएफ का टैंक जो रहता है, उसको पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर देते हैं। देखिए, लिखा भी है फुटेज, सीन्स फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रोफ कैरियर असॉल्ट वाइल एगो इन द मागाजी कैंप इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। यानी कि यह फुटेज है मध्य गाजा पट्टी का, जहां मगाजी एक जगह है, वहां शिविर में थोड़ी देर पहले सैन्य वाहक के विनाश के दृश्य हैं। यानी सैन्य वाहन को जो है नष्ट कर दिया गया है, टैंक को नष्ट कर दिया गया है। ये उसका फुटेज जो है वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। दिखकर ये अंदाज़ा लग गया होगा किस तरीके से जो अल कसम ब्रिगेड है वो अटैकिंग मोड में है और कैसे वो निशाना बना रही है और किस तरीके से तबाह होता जा रहा है इजराइल और इजराइल की सेना और इजराइल के जो ये टैंक्स हैं, ये पूरी तरीके से तबाह होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी से अपने आप को पीछे ढकेल रही है। वो लेबनान पर जाकर गतिरोध बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इजराइल को अमेरिका समझा रहा है कि लेबनान पर गतिविधियां नहीं बढ़नी चाहिए, अन्यथा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है ईरान भी युद्ध में कूद जाए और ईरान के कूदने के बाद तो अमेरिका की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका की ताकत कमज़ोर भी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है इंटरनेशनल स्तर पर। जब कुछ लोग बैठे, बातचीत हुई, जो इसको समझते हैं, युद्ध को समझते हैं और इंटरनेशनल खबरों को और इंटरनेशनल गतिविधियां जो होती हैं उनको समझते हैं, वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका का दबदबा, अमेरिका का वो रुतबा ख़त्म होता जा रहा है कि इजराइल तक अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है। तो शायद यही वजह है। अमेरिका अब क्या स्टैंड लेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इजराइल जिस तरीके की हिमाकत कर रहा है उससे इजराइल को ज़रूर नुकसान हो रहा है। लगातार ये अटैकिंग मोड जारी है और इसके बीच यूएन का बयान भी आ रहा है, लड़ाई भी हो रही है, हिजबुल्लाह की तरफ भी गतिविधियां बढ़ रही हैं। पहले बयान पर चर्चा कर लेते हैं, यूएन की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, फिर उसके बाद आगे की चर्चा भी करते हैं। दरअसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है गाजा, रहने लायक नहीं बचा है। जो इजराइल की तरफ से किया गया आतंक है। इजराइल हमास जंग के बीच यूएन का बयान भी आया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 3 महीने बाद गाजा के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि ये जगह अब रहने लायक नहीं बची है। यहाँ महामारी फैल सकती है। यूएन के मानवीय मामलों के अवर सचिव मार्टिन ग्रिफिथ ने शुक्रवार को ये बात कही और साथ ही चेतावनी दी कि गाजा में भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है तथा वहाँ महामारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बता दें कि इजराइल में हमास के आतंकियों, हमास को आतंकी कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हमास किस तरीके से एक विद्रोही संगठन के रूप में काम कर रहा है। 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद इजरायली सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में अब तक लगभग 23,000 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर 70% के आसपास जो है महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई परिवार खुले में सोने को मजबूर है। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के विनाशकारी प्रभावों का आकलन करते हुए ग्रिफिथ्स ने कहा कि गाजा के 23 लाख लोग रोजाना अपने अस्तित्व के लिए पैदा हो रहे खतरों का सामना करते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ देखती रहती है। उन्होंने कहा कि अब तक इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि ताज़ा गाजा में जो तापमान में गिरावट के बीच कई परिवार खुले में सोने को भी मजबूर हैं और जिन क्षेत्रों में फ़िलिस्तीनियों को जाने के लिए कहा गया था, उन क्षेत्रों पर भारी बमबारी हो रही है। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि गाजा के लोग जो है वो खाद्य सुरक्षा के अब तक के उच्चतम स्तर का सामना कर रहे हैं और भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। गाजा में अब रहने लायक गाजा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि गाजा में आंशिक रूप से सक्रिय कुछ अस्पतालों में मरीजों की तादाद काफ़ी अधिक है और चिकित्सा सामग्री तथा दवाइयों की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बीच अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं और संक्रामक रोग भी फैल रहे हैं। इस अराजकता के बीच लगभग 180 फिलिस्तीनी महिलाएं प्रतिदिन प्रसव पीड़ा से भी गुजरती हैं। उनके सामने भी एक बड़ी समस्या है।
ग्रिफिथ्स ने युद्ध को तुरंत खत्म करने और सभी बंधकों को रिहाई के लिए यूएन की मांग को दोहराते हुए कहा कि यह समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे। इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही गाजा की 23 लाख आबादी का 85% हिस्सा विस्थापित हो चुका है, जिससे क्षेत्र का उत्तरी इलाका पूरी तरीके से वीरान हो गया है। इजराइल के हवाई और जमीनी हमले बढ़ने के कारण दक्षिण में भी विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। फिलिस्तीनी नागरिकों को अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। बता दें कि इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने करीब 1200 लोगों की हत्या करने के अलावा लगभग 240 लोगों का अपहरण कर लिया था। इजराइल ने अब तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है जब तक कि हमास को गाजा में समाप्त नहीं कर दिया जाता और सत्ता से हटा नहीं दिया जाता तथा सभी बंधकों को मुक्त नहीं करा लिया जाता। इजराइल ने सीज फायर की अंतर्राष्ट्रीय अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसा करना हमास की जीत कहलाएगा जो चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। अगर ऐसा किया गया तो हमास की सीधे तौर पर जीत है। दरअसल आप जानते हैं कि इजराइल हमास युद्ध को हुए 3 महीने, उत्तरी गाजा में लड़ाई खत्म। आईडीएफ अब मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है ये भी जरा आप सुन लीजिए। हमास के खिलाफ युद्ध के 4थे महीने में प्रवेश करने के साथ ही इजरायली सेना ने संकेत दिया कि उसने उत्तरी गाजा में बड़ी लड़ाई समाप्त कर ली है और वहां हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने शनिवार देर रात कहा कि सेना वहां आगे भी फतह करेगी। इजराइल गाजा सीमा बाढ़ सुरक्षा को मजबूत करेगी तथा क्षेत्र के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर ध्यान भी केंद्रित करेगी, ये बात कही जा रही है। जबकि आप जानते हैं कि किस तरीके का अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी भी समाप्ति की ओर बढ़ रही है इजरायली सेना। ये घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इजराइल यात्रा से पहले हुई। ब्लिंकन सहित अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार इजराइल से गाजा में अपने जबरदस्त हवाई और जमीनी हमले को कम करने के लिए हमास के नेताओं के खिलाफ अधिक लक्षित हमले का आग्रह किया है ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ये युद्ध दक्षिणी इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि स्थितियां आखिरकार क्या से क्या हो गई हैं। अब इजराइल हिजबुल्लाह में तेज हो गई है लड़ाई, ये खबर बताने लायक है। एक दूसरे पर जमकर बरसा रहे रॉकेट। गाजा में मरने वालों की संख्या 22,000 के पार हो चुकी है। गाजा में जारी युद्ध के बीच लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को लेबनान से इजरायली क्षेत्र में 40 रॉकेट हमले किए। वहीं दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में लड़ाई भीषण तरीके से जारी है। यहां पर अल अमल अस्पताल के पास इजरायली सेना टैंकों से गोलीबारी और ड्रोन से हमले कर रही है। तो युद्ध लगातार जारी है और यह कहा जा रहा है कि 40 रॉकेट हमले हुए हैं, इनमें से कोई हताहत बड़ा नुकसान नहीं। जवाब में इजरायली विमानों ने भी हमला किया है। सीमा पर भी दोनों पक्षों में फायरिंग होने की सूचना है। गाजा के खान यूनिस शहर के एक घर पर इजरायली हमले में 18 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल पर 62 रॉकेट दागकर हमास नेता अरूरी की हत्या की शुरुआती प्रक्रिया दे दी है। अरूरी की इसी सप्ताह बेरूत में ड्रोन हमले से मौत हुई थी। इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना गया है और अब इजराइल पर लेबनान भी अटैकिंग मोड पर आ गया है और इजराइल की हवा अब टाइट हो रही है। समस्या इजराइल के सामने बढ़ गई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।